आवाज़ किताबों की। पर्सनैलिटी प्लस अध्याय 24। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। ईश्वर ने जैसे हमें मानव शरीर प्रदान किया है, वैसे ही प्रकृति ने भी हमें बहुत सी रहस्यपूर्ण तथा अद्भुत चीज़ें प्रदान की है। अब यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उन चीज़ों के महत्व को समझें या नहीं। प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया हमारा मन भी बड़ा अद्भुत है। हमारे मन की उड़ान और गति की कोई सीमा नहीं है। इसका कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें एक अपरिमित शक्ति विद्यमान है। हम जो कुछ सोचते या विचार करते हैं, हमारा मन भी वैसा ही बन जाता है। हमारे अच्छे या बुरे सोच विचार का स्रोत मन के भीतर स्थित है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम सदा अच्छा सोचें और ऐसा सोचें जिससे अपना व दूसरों का भला हो। आवश्यकता से अधिक और मिथ्या सोचने से किसी शुभ निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता। फिर इससे समय की भी बर्बादी ही ज़्यादा होती है। हमें हवाई किलेनों बनाकर समय को पहचानने की आदत डालनी चाहिए। सदा समय का अच्छा उपयोग करना चाहिए। जो सही समय पर सही काम नहीं करते, समय उनको छोड़कर दूर चला जाता है। पीछे लकीर पीटने के सिवा कोई चारा नहीं बचता। अधिकांश व्यक्तियों की यह स्थिति होती है कि कार्य उनके सम्मुख होने पर भी वो यही कहते रहते हैं कि अभी इस कार्य का समय नहीं आया है। समय आने पर ही वह इस कार्य को पूरा करेंगे। मेरी दृष्टि में तो यह बात सरासर गलत है। समय स्वयं नहीं आता, वरन उसे बुलाया जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम जिस कार्य को करते हैं, वह उस कार्य का समय हो जाता है। कहा भी गया है कि काल करे सो आज कर, क्योंकि फिर कल कल पर कार्य नहीं हो पाता है और बहुमूल्य समय भी हाथ से निकल जाता है। महात्मा बुद्ध ने महात्मा बनने का निश्चय किया तो लोगों ने उन्हें बहुत समझाया कि अभी तुम्हारी आयु ही क्या है। इस आयु में तो लोग जीवन का आनंद लेते हैं। जब समय आए तब अरहत बन जाना। यह सुनकर बुद्ध ने हंसते हुए कहा, मेरे सामने इससे अच्छा समय फिर नहीं आएगा। आज नहीं तो फिर कभी नहीं। समय के बारे में कहा जाता है कि वह बड़ा बलवान होता है। वह हाथ पकड़कर मनुष्य से सारे काम करवा लेता है। इस बात में ही सच्चाई है। काम करने, पढ़ने लिखने, नेता बनने, दूसरों की सहायता करने, दान देने और जनता आदि की सेवा करने का यही समय है जब इसका विचार मन में आया। यदि किसी कार्य को करना है तो उसे आज ही क्यों न आरंभ कर दिया जाए। कल या परसों किसने देखा है। इसलिए आपको समय का सेवक न बनना चाहिए, बल्कि समय को अपना सेवक बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। मन में उठे अच्छे विचारों को तुरंत कार्य रूप में परिणत कर डालना ही उचित समय है। संसार में आज जितने भी धनी व्यक्ति हुए हैं, उनमें से किसी ने भी समय को अपने हाथ से जाने नहीं दिया। टाटा, बिरला, लिटलांस, नुस्लीवाडिया, अंबानी भाई आदि जैसे अनेक धनवान हमारे देश में है। ये सभी एक ही दिन में धनवान नहीं बन गए। इन सब ने और इनके बड़ों ने धनवान बनने के लिए समय की शक्ति को पहचाना और दिन रात एक करके अत्यंत परिश्रम किया। खाना पीना भी भूल गया, तब कहीं जाकर वे अकूत संपत्ति के स्वामी बने। धीरू भाई अंबानी इसके प्रत्यक्ष प्रमाण रहे। हम में से बहुत थोड़े लोग हैं जो समय की शक्ति तथा उसके महत्व को पहचानते हैं और अपना बहुमूल्य समय व्यर्थ की बातों, सैर सपाटा या यार दोस्तों में गंवा देते हैं और फिर आलस्य का बोझ सिर पर लादे चिंतित अवस्था में बैठे रहते हैं। ऑफिस आदि में भी हमें जो काम सौंपा जाता है उसे भी पूरा नहीं करते, बल्कि समय बीत जाने का इंतजार करते रहते हैं। यह समय को खोना नहीं तो और क्या है। हमारी उन्नति न कर पाने का कारण भी यही है। कोई भी काम हम दिलचस्पी लेकर या अपना समझकर नहीं करते, क्योंकि हमारी सोच होती है कि जितना पैसा मिलता है उतना ही काम करो। हमारी यह सोच ही हमें निर्धर बनाए रखती है।
इस कारण हम सदा विचलित और दुखी रहते हैं। किंतु इसमें किसी दूसरे का कोई दोष नहीं है, दोष तो केवल हमारा ही है, क्योंकि हमने समय का सदुपयोग करना सीखा ही नहीं। उदाहरण के लिए, एक पिता के दो पुत्र होते हैं, दोनों की शिक्षा दीक्षा एक समान हुई है। पिता उन दोनों को थोड़ा थोड़ा धन देकर कहता है, जाओ इस धन को दोगुना कर लाओ। दोनों आश्चर्य से पिता का मुख देखने लगता है। उनमें से एक तुरंत पिता की बात को भांप जाता है और उसी समय से काम धंधे में जुट जाता है और मिले हुए धन से छोटा मोटा व्यापार करने लगता है, जबकि दूसरा इस सोच में डूबा रहता है कि इस धन को दोगुना कैसे किया जाए। समय बीत जाता है और वह हाथ मलता रह जाता है। सफलता उसी को मिलती है जो टीका टिप्पणी किए बिना समयानुसार परिश्रम करने में जुट जाता है। इस प्रकार समय का सदुपयोग या समय की शक्ति की पहचान ही प्रगति की ओर बढ़ने का मार्ग है। जो व्यक्ति समय रहते प्रत्येक कार्य को पूरी निष्ठा और लगन के साथ करता है, अंततः वो ही सफल होता है। धन, यश और सुख वह सहज ही प्राप्त कर लेता है। हमारे सामने समय हर क्षण हाथ बांधे खड़ा रहता है। हमारा कर्तव्य यह है कि हम उस समय के एक एक क्षण की शक्ति और मूल्य को पहचानें। कितने आश्चर्य की बात है कि हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, फिर भी हम थोड़ा सा समय निकालकर व्यायाम आदि नहीं करते, जबकि हम घंटों अपने मित्रों के साथ गपशप में व्यतीत कर देते हैं। दिल्ली में जूस बेचने वाले गुलशन कुमार ने समय के मूल्य को समझा, उसकी शक्ति का आकलन किया और उससे काम लिया। फलस्वरूप वह एक दिन करोड़ों की संपत्ति का स्वामी बन गया और देश के श्रेष्ठ धनवानों में उसकी गिनती होने लगी। किंतु इसके लिए उसने कड़ा श्रम और संघर्ष किया। कोई भी चीज़ आसानी से यूं ही नहीं मिल जाती। सफलता उसी व्यक्ति के चरण स्पर्श करती है जो समय की शक्ति को पहचान कर काम में जुट जाता है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, यह सोचकर कार्य में जुट जाओ तो सफलता एक दिन मिलकर ही रहेगी। प्रत्येक कार्य में समय की शक्ति को पहचानना आवश्यक है। जो व्यक्ति दिनचर्या बनाकर कार्य करता है और एक क्षण को भी व्यर्थ नष्ट नहीं करता, वो ही अंततः एक दिन सफल होकर दिखाता है। सफल लोगों का व्यक्तित्व असफल लोगों से अलग होता है। सफल व्यक्तियों का व्यक्तित्व जहाँ सकारात्मक होता है, वहीं असफल व्यक्ति नकारात्मक व्यक्तित्व वाले होते हैं। अतः समय की शक्ति को कभी नष्ट न होने दें। जो भी कार्य करें उसमें लगन, परिश्रम और ईमानदारी बनाए रखें। व्यापार, दुकानदारी, कार्यशाला एवं ऑफिस में कार्यादि के लिए समय का निर्धारण करें। शेष समय में कोई भी पार्ट टाइम जॉब करने की ओर तेज कदम बढ़ाएं। चोरी चकारी, झूठ, मक्कारी, धोखेबाजी व दूसरों को हानि पहुंचाने के विचारों को अपने से दूर झटक दें। जो भी कार्य करें उसमें अपनी शक्ति का परिचय दें। दूसरों पर अधिक निर्भर न रहें। अपने सोने जागने और कार्य करने के समय को निश्चित करें। प्रत्येक कार्य अपने समय पर किया जाना ही अच्छा है। हर व्यक्ति के लिए मन की शक्ति को पहचानना बहुत आवश्यक है। मन जीता सो हम जीते। हमारे मन में प्रकृति ने, ईश्वर ने एक असीम एवं अपार शक्ति भर दी है। आवश्यकता है तो केवल इस शक्ति को पहचानने की। जो व्यक्ति इस शक्ति को पहचान लेता है वह कभी किसी काम से पीछे नहीं हटता। कोई भी कार्य उसके लिए असंभव नहीं होता। आज हम संपन्नता के जिस चरम पर पहुँचे हैं उसके पीछे हमारे मन की शक्ति ही तो कार्य कर रही है। अतः मन में संकल्प की, कार्य करने की, अपार धन कमाने की शक्ति की पहचान हमें होनी ही चाहिए। व्यक्ति चिंतन और मनन से जिन कार्यों को करने की प्रतिज्ञा कर लेता है तथा उसको पूरा करने के लिए प्राणपन से जुट जाता है तो कोई कारण नहीं कि उसे सफलता न मिले। शरीर तो एक मशीन की तरह है। मन जैसा उसे निर्देश करता है वह वैसा ही कार्य करता है। जिस व्यक्ति ने मन में किसी भी कार्य को करने का दृढ़ निश्चय कर लिया तो उस दृढ़ निश्चय के सामने हर प्रकार की बाधाएं
मार्ग छोड़ देती है। मन में निराशा, उदासी और कर्मण्यता और प्रमाद के विचार स्वयं नहीं उपजते। मनुष्य की दुर्बलता से इन विचारों को पाल लेता है और सर्वथा हतोत्साहित हो जाता है। अतः कभी भी मन में नकारात्मक भावों को स्थान न दें, बल्कि उनकी जगह सकारात्मक भावों को प्रश्रय दें। अपने व्यवसाय को सफल बनाने एवं उसकी वृद्धि करने के लिए सकारात्मक भावों, अच्छे विचारों का सृजन, पोषण तथा संवर्धन करते रहिए। न कभी हीन विचारों को आश्रय दीजिए और न ही अपने कार्यों तथा वचनों से किसी दूसरे में हीन भावना पैदा कीजिए। यदि हम किसी रोगी को देखकर यह कह दें कि तुम्हारा रोग असाध्य है और यह अवस्था में तुम्हारे अच्छा होने की आशा छिन्न है, तो वह रोगी यदि ठीक होने वाला होगा तो भी नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार परीक्षा के समय किसी भी छात्र को अपने मन में यह विचार नहीं लाना चाहिए कि वह कमज़ोर है और परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएगा। मन की यह दुर्बलता देह की दुर्बलता बन जाती है और मनुष्य परिश्रम करना छोड़ देता है। ध्यान रखिए, सफलता उसी के पास दौड़ कर आती है जो सफल होने की पूरी आशा रखता है। यदि कोई व्यापारी यह सोच ले कि वह जो व्यापार करने जा रहा है उसमें उसे घाटा होगा, तो वह मुनाफा कभी कमा ही नहीं सकता। हमारी चेष्टा तो यही होनी चाहिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं या करने जा रहे हैं उसको करने के सर्वथा योग्य हैं। भाग्य का अर्थ यह नहीं है कि हम हाथ पर हाथ रखे बैठे रहें। सच्चे मन से कार्य करने की शक्ति का नाम ही भाग्य है। बिना कर्म के भाग्य भी साथ नहीं देता। यदि कोई मुझसे यह प्रश्न करे कि वह कौन सी शक्ति है जिसके बल पर प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त होती है, तो मैं यही उत्तर दूंगा कि वह है मन की शक्ति, लगन और परिश्रम करने की शक्ति। ये दोनों शक्तियाँ परस्पर मिलकर ही सफलता प्रदान करती है। प्रत्येक व्यक्ति में कोई न कोई कार्य करने का उत्साह अवश्य होता है। यह दूसरी बात है कि बाधाएं उपस्थित होने पर उसका उत्साह टूट जाता है। अब क्या हमारा कर्तव्य यह है कि हम उन बाधाओं के आगे घुटने टेक दें? याद रखिए, कर्तव्य पालन की बात सोचते ही हमारी आधी जीत पक्की हो जाती है, क्योंकि हमारा कर्तव्य हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यही प्रेरणा हमें आलसी से परिश्रमी और परिश्रम से सफल बनाती है। धनवान बनने का सपना देखना बुरा नहीं है, किंतु धन सड़क पर बिखरा नहीं रहता। उसे पाने के लिए पूरे मन से काम करना पड़ता है। अतः हमारा कर्तव्य है कि मन को कभी कुंठित न होने दें। यदि आपका मन स्वच्छ है तो यह कठिन से कठिन कार्य करने में भी पीछे नहीं हटता और मनुष्य को कुछ न कुछ करते रहने को बाध्य करता रहता है। ऐसे ही कुछ लोग दूसरों के स्वास्थ्य को व्यर्थ ही खराब बता देते हैं। उसका फल यह होता है कि वह व्यक्ति यदि अस्वस्थ नहीं भी है तो वह अस्वस्थ हो जाता है। गलत टीका टिप्पणी दूसरे को प्रभावित करती है, इसलिए उससे बचने में ही अपना तथा समाज का हित है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि हम युवा होते हुए भी बुढ़ापे की बात करते हैं। जब हमारा तन मन युवा है तो हमें जीवित रहने की बातें करनी चाहिए। हमें अधिक लंबे समय तक जीने की आशा रखनी चाहिए। यह आशा हमें कभी भी वृद्ध होने की बात सोचने नहीं देती, जिससे हमारा मन सदा प्रफुल्लित रहता है। हमें सदा वर्तमान की बातें करके प्रगति की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। वर्तमान में प्रसन्नता का भाव है, जबकि भूत और भविष्य में रोने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यदि हम सोचते हैं कि सदैव युवा बने रहें तो हमें प्रसन्नचित्त रहने की कला सीखनी चाहिए। याद रखिए, बुढ़ापा मन से महसूस होता है, देह का नंबर तो बाद में आता है। अतः मन से व्यक्ति को सदैव युवा बने रहना चाहिए। हमने पहले भी इस बात को कहा है कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। जीवन में कठिनाइयाँ तो आती ही रहती है, किंतु यदि हम उनको संतुलित रहकर जीतना नहीं जानते तो कोई उन्नति नहीं कर सकते। यदि आप अपने कार्य व्यवसाय में उन्नति करना चाहते हैं
जीवन में सफल होना चाहते हैं और धन संपदा का लाभ चाहते हैं तो अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए। यह बात संसार की सबसे गहन सच्चाइयों में से एक है कि सभी लोगों की परिस्थितियां, चाहे वे सामूहिक या व्यक्तिगत विचार की परिस्थितियां हो, उनके विचारों एवं सोच के अनुरूप ढल जाती है। सफल लोग केवल इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे सफलता के संदर्भ में सोचने की आदत डाल लेते हैं। निश्चित लक्ष्य मस्तिष्क पर इतना हावी हो जाता है कि व्यक्ति के मन में और सफलता के विचारों के लिए समय या जगह नहीं बचती। मैं चाहता हूं कि आप भी सदैव सफलता के बारे में सोचने की आदत डाल लें। सफलता दिलाने में यह आपके काम आएगी। धन्यवाद।